हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी जॉब एस्पायरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहता है, जो मैथ्स रहता है, जनरल मैथमेटिक्स जो रहता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समय और कार्य, ये हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट का ये क्लास है, जिसके हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को, समय और कार्य से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप यूं ही चुटकी बजाते ही सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो चाहे आप छत्तीसगढ़ के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ, अपने दोस्तों को, अपने सारे हर एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलो देखते हैं। तो समय और कार्य, टाइम एंड वर्क करने के लिए क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिक। सबसे पहले इस ट्रिक को समझते हैं, जो ट्रिक यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो ट्रिक है, पहला ट्रिक ये है M1D1H1 बटे वस्तु या मजदूरी। ध्यान रखिएगा, M1D1H1 बटे वस्तु या मजदूरी बराबर होगा M2D2H2 बटे वस्तु या मजदूरी के। ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा। ये है स्थिति नंबर पहला, जिसको मैं यहाँ पे केस वन कह रहा हूँ। यहाँ पे एक सवाल में दोनों केस दिए होंगे। ये केस वन है और ये क्या है हमारे पास, केस सेकेंड। तो दो कंडीशन दिए रहेंगे, जिसमें से ये स्थिति नंबर पहला है, ये स्थिति नंबर दूसरा है। दोनों बराबर होंगे M1D1H1 बटे वस्तु या मजदूरी बराबर M2D2H2 बटे वस्तु या मजदूरी। यहाँ एक और चीज ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि वस्तु या मजदूरी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो हम यहाँ पे वस्तु या मजदूरी को नहीं लेंगे, अगर क्वेश्चन में ही नहीं दिया हो। ठीक है, जहां एम डी और एच क्या है, एम डी एच ध्यान रखिएगा। एम मतलब होता है क्या, मैन, व्यक्ति। डी का मतलब होता है क्या, डे या दिन, जिसको हम कह सकते हैं। एच का मतलब है और या घंटे। तो ये है कार्य और समय वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे समझना है। M1D1H1 बटे वस्तु या मजदूरी बराबर M2D2H2 बटे वस्तु या मजदूरी। ये दो अलग अलग केस के लिए दिया रहेगा। क्वेश्चन में कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ आया। सेकंड जो है हमारे पास, लघुत्तम समापवर्तक की गणना करना। तो ये जो दो ट्रिक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो ट्रिक की सहायता से आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना पाओगे। तो लघुत्तम समापवर्तक की गणना करने आपको आना चाहिए। बचपन में वैसे सभी स्टूडेंट हैं जिन्होंने लघुत्तम समापवर्तक की गणना करना या सीखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ गणना करने के लिए एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक की गणना करने का मैं कुछ अलग तरीका सिखा रहा हूँ। देखो, आपने यहाँ बचपन में सीखा होगा कि जैसे 20 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक को हमको ज्ञात करना है। हम 20 और 60 को लेते थे और गुणनखंड विधि जैसा हल करते वैसे ही हल करते थे। तो इसको कर दिए यहाँ पे 2 से भाग, 2 से कर दिए, 2 दाम 10 हो गया, और दो दो या 6 और 2 शून्य शून्य, 10 और 30 आ गया। इसी प्रकार फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे ना, तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा, जिसमें हम ये गुणनखंड करके हम लोग लघुत्तम निकालना नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ संख्याओं को देखकर लघुत्तम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास ये 20 और 60 दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल में गया हूँ। 20 और 60 में एलसीएम की गणना करना है, तो हम एलसीएम लेने का आसान सा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। 20 और 60 यदि हमारे पास दो संख्या है और इनका एलसीएम लेना है, तो जो बड़ी संख्या है वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। यदि, कंडीशन है ध्यान रखिएगा, जो बड़ा संख्या है वही एलसीएम होगा, वही लघुत्तम समापवर्तक होगा, यदि ये 20 से भी पूरा भाग चले जाए। ये जो 60 दिख रहा है वो 20 से भी भाग चले जाए और 60 से भी भाग चले जाए, मतलब खुद से भी भाग चले जाए
और ये 20 से भी भाग चले जाए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं ये 60 को, जब हम देखेंगे ये 60 जो दिया हुआ है, 60 जो है 20 से भी भाग जाता है, 20 दिया 60, और ये 60 तो 60 से भाग जाएगा, 60 एकम 60, मतलब यही 60 इसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है। लेकिन यदि हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 15 और 30 का, तो 15 और 30 में हम लोग फिर से चेक करेंगे, इनमें से जो बड़ी संख्या है तो यहाँ देखेंगे हम लोग 30 को, और यदि 30 जो है अगर 15 से और 30 से दोनों से भाग हो जा रहा है, 15 व 30 दोनों से भाग हो जा रहा है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। तीसरा एग्जांपल यहाँ पे देख रहा हूं मैं 8 और 24, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है, 24 है, फिर से लिया 24, 24 लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है, लेकिन यदि ये 8 से भी भाग जाए और 24 से तभी, तो 24 को हम देखते हैं, ये 24 जो है 8 से भी भाग जाता है, 8 से 24 और 24 से कम 24, तो ये इसका लघुत्तम समापवर्तक है। आखिरी एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, आप जितने भी प्यारे बच्चे हमारे, जितने भी 24 पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उन सबके लिए बता दूं, तो 10, 12 और 15, इनमें से अगर हम लघुत्तम समापवर्तक की गणना करना चाहते हैं, तो इनमें से आप सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले चूज करेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 15 है। 15 लघुत्तम समापवर्तक हो सकता है यदि यह 15 जो है 10 से, और यही 15 यदि 12 से भाग चले जाए, लेकिन ये 10 और 12 से भाग नहीं जाता। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा 15 का पहाड़ा, तो 15 एकम क्या होगा, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 एकम 15, ये तो भाग नहीं जा रहे हैं। 15 दूनी क्या होता है, 30, इसको चेक करेंगे, 15 दूनी 30 भाग जाता है क्या, तो ये 10 से तो भाग चले जाएगा, लेकिन 12 से नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे, 30 को भी नहीं लेंगे। 15 दिया क्या होता है, 45, अब 45 को चेक करते करके देखते हैं, तो 10 से भी नहीं भाग जा रहे हैं और 12 से भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है। आखिरी में देखेंगे 15 चौक 60, इस तरह से करते जाना है हमको, और 60 को हम चेक करके देखेंगे जब, तो ये 60 जो है 10 से भी भाग जाता है, जी हाँ बिल्कुल, 12 से भी जाता है, 12 पंचे 60, और ये 15 से भी भाग जाता है, 15 चौक 60, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्तक 60 होगा। तो आई होप मैंने जो बताया, ठीक है, इसका मैं और अलग सी चैप्टर है हमारा लघुत्तम समापवर्तक, वहां आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको जाओगे, जब हम लोग ये गणितीय जो अभी योग्यता पढ़ रहे हैं उसमें प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिलेगा। धीरे धीरे सभी वीडियो आपको मिलेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और एक जगह जो प्लेलिस्ट बना रहेगा, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप जा करके जिस भी टॉपिक से अगर आपको आपको डाउट होता है ना, वो टॉपिक आप देख सकते हो, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको शायद लघुत्तम समापवर्तक की गणना करने अच्छे से आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, समझ आया। चलो हम आगे चले। नेक्स्ट जो है हमारा इतना समझ आया कॉन्सेप्ट पूरा ना, कैसे लघुत्तम समापवर्तक की गणना करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखो कुछ टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और यहाँ आप ध्यान से देखोगे कैसे इसको हल किया गया है, वही ट्रिक जो मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ दिखाऊंगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। प्रश्न ये कहता है कि यदि 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, मैंने हमेशा कहा ना कि दो केस दिया होगा, तो यहाँ पे 40 मजदूर और 20 दिन, ये पहला कंडीशन है, पहली स्थिति है। तो 8 मजदूर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है। इफ 40 लेबरर्स complete a work in 20 days, then in how much time 8 laborers will complete that work। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला स्थिति दिया हुआ है 40 मजदूर और कितना दिन है, 20 दिन। तो मजदूर ध्यान रखो M1 से हम डिनोट करते हैं, पहली स्थिति में M1 बराबर 40 दिया है, M2 बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गया। और यदि देखो यहाँ पे दिया है दूसरा स्थिति 8 मजदूर, तो M2 का मान सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। M1 का मान 40 दिया है और D1 का मान जो है ये 20 दिया है, ऐसा है पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति में M2 का मान 8 है और D2 हमको ज्ञात करना है, तो D2 देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता था, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि M1 D1 बराबर होगा हमेशा किसके, M2 D2 के। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप बस यही कॉन्सेप्ट लगाओगे। यदि यहाँ पे घंटा दिया होता तो हम H1 भी लिखते और H2 भी लिखते, लेकिन घंटा तो दिया नहीं है इस सवाल में, इसलिए हम H को छोड़ दिए। ठीक है, क्लियर है कब किसको लेना है। और वस्तु या मजदूरी के बारे में तो दिया ही नहीं है, इसलिए वस्तु या मजदूरी को भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे।
क्लियर हुआ। इसी तरह से आप काम करोगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया m1 d1 बराबर क्या हो जाएगा m2 d2। यहाँ पे मान रखोगे m1 का मान है 40, d1 का मान है 20, क्वेश्चन में दिया है। m2 का मान है 8 और d2 हमको नहीं पता है, d2 ज्ञात करना है, इसलिए d2 को d2 लिख दिया। क्लियर हुआ। और ये हो गया 40 गुणा 20, ध्यान रखिएगा 40 गुणा 20, और ये हो गया 8। तो हमको क्या निकालना है, d2 निकालना है। एक काम करते हैं, 8 गुणा d2 को मैं इधर पहले लिख दिया 8 गुणा d2, क्योंकि d2 निकालना है तो इसको इस तरफ लिख दिए, और ये 40 गुणा जो 20 है उसको उस तरफ लिख दिए दाएं पक्ष में। तो d2 का मान निकालना है, d2 का, तो ये 8 जो है गुणा में है, ध्यान रखिएगा ये जो 8 है यहाँ क्या है, गुणा में। जब इसको मैं पक्षांतर करूंगा, इस तरफ भेजूंगा तो कहाँ चले जाएगा, भाग में। तो 40 गुणा जब 20 करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ मैं हल करके भी दिखा रहा हूँ, 8 गुणा क्या है d2 बराबर ये है 40 गुणा 20। ठीक है। अब ये 8 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये बटे में चले जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में था। तो क्या हो जाएगा d2 बराबर ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 40 40 गुणा 20 बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब जो कट रहा है कटा दो, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और 20 पंचे का जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यही d2 का मान है। इस प्रकार आप कह सकते हो कि 8 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे। तो क्लियर हुआ, अच्छे समझ आया। ठीक है। और इसी तरह से हम लगातार जो है आपको क्वेश्चन देते जाएंगे, और ये जो ट्रिक बताया हूँ हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा। 8 मकड़ी, टाइप 2 मैं यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले तैयार करते हैं। ध्यान से देखना, ये पहला स्थिति हो गया। ठीक है, ये पहला स्थिति आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पहला स्थिति। तब 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी, ऐसा सवाल है। 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिनों में तैयार करेगी। तो दोनों स्थिति को देखते हैं। ये दूसरा स्थिति है, यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ। तो पहला और दूसरी स्थिति दोनों समझ आ गया। अब यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देखो, 8 स्पाइडर्स प्रिपेयर 8 नेट्स इन 8 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल 16 स्पाइडर्स प्रिपेयर 16 नेट्स। ये हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो मकड़ी है, दिन है, और वस्तु, देखो मैं बोला हूं ना कि m1 d1 h1 बटे वस्तु या मजदूरी। तो यहाँ पे वस्तु बना रहे हैं ना, वो जाल बना रहे हैं, उसको मैं वस्तु ले लिया। ये पहला स्थिति है, ध्यान से देखिएगा, ये पहला स्थिति है जब 8 मकड़ी है 8 दिन में 8 जाले बनाती है। तो यहाँ पे वस्तु आ गया, घंटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आवर्स या घंटे नहीं दिए, इसलिए हम घंटा नहीं लेंगे, पहली स्थिति है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है। मकड़ी देखो यहाँ पे कितना है, 16 है। दिन हमको नहीं पता, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। 16 मकड़ी 16 जाले कितने दिन में बनाएंगे। तो ये आ गया जाले या वस्तु कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमारा मेन फॉर्मूला था क्या, ध्यान से समझना, m1 d1 h1 बटे वस्तु या मजदूरी। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं देखो h1 को नहीं लिया, यहाँ पे वस्तु दिया था जाल, इसलिए मैंने वस्तु को लिया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये m2 ये हो जाएगा d2 बटे क्या हो जाएगा, वस्तु। तो दोनों स्थिति के लिए अलग अलग वस्तु दिया हुआ है, इसलिए मैं ये सूत्र लगाऊंगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हो। m1 d1 बटे वस्तु और m2 d2 बटे वस्तु। अब m1 d1 का मान डाल दो, यहाँ पे मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ। m1 देखो मकड़ी, यहाँ पे मकड़ी है, यहाँ पे मैन तो नहीं है, आदमी तो नहीं है, तो ये मकड़ी के लिए हम लोग ने यूज किया m1। तो इधर हो जाएगा 8 गुणा d1 का मान कितना है देख सकते हो आप, 8 है। और वस्तु मतलब कितनी जाले बनाती है, तो 8 जाले बनाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बराबर। m2 का मान कितना है, तो m2 मतलब 16 मकड़ी है, और कितने दिन काम करते हैं ये नहीं पता, तो d2 मैं यहाँ पे लिख दिया, d2 का d2, और बटे में क्या हो जाएगा, जाले जितनी जाले हैं, कितना जाला है यहाँ पे, 16 जाले बनाती है। अब जो चीज कट रहे हैं आप आराम से कटा दो पहले। तो ये देखो, ये 8 और ये 8 कट गया। ठीक है, और ये 16 और ये 16 कट गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, बटे में, भाग में कट गया। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जब आप देखोगे तो d2 बराबर डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि बाकी कुछ चीज करना ही नहीं पड़ा। यहाँ सिर्फ क्या बचा, आपके पास d2 बचा, और d2 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इस प्रकार आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो 16 मकड़ी है वो 8 दिन में, 16 मकड़ी 16 जाले 8 दिन में तैयार कर लेंगी। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ना कोई हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला आपको याद रखना है और ना ही कुछ और, बल्कि आपको एक ट्रिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और इस तरह से बनाते जाना है। क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ ना? जिनको भी समझ नहीं आया किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसको और आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है? बट इससे आसान और अच्छा तरीका नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप समय काम तथा समय वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टाइप थर्ड इसको मैंने दिया है, टाइप थर्ड, ठीक है? टाइप थर्ड में आप देखो, क्वेश्चन देखो, 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपए मजदूरी, ध्यान से देखो, यहाँ पे मजदूरी दे दिया है, तो ये है 20 मजदूर 10 दिन में 1200 मजदूरी कमाते हैं, तो 30 मजदूर 20 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? बढ़िया बढ़िया सवाल है यहाँ पे जो मैंने लिया है। इफ 20 laborers earn 1200 rupees 1200 rupees in 10 days, this one is the case number first, then how many laborers will earn wages in 20 days? तो बाकी कितने जो लेबर हैं वो 20 डेज में मतलब कितना जो है वेज लेंगी, ये बताया है, ठीक है? तो हाउ मैनी लेबरर्स, यहाँ पे ऐसा है देखो, हाउ मेनी लेबरर्स नहीं होगा, ठीक है? 30 मजदूर हैं तो 30 लेबरर्स विल अर्न इन 20 डेज, ठीक है? ऐसा है, विल अर्न, तो यहाँ पे कितना अर्न कर रहे हैं ये आपको पूछा गया है, हिंदी में लिखा हुआ है, अच्छे से समझ सकते हो आप, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्थिति है, पहला स्थिति समझ आ गया, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये है सिचुएशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, और ये जो नीचे में दिया हुआ है ये है स्थिति नंबर दूसरा। तो दोनों स्थिति को देखेंगे, सबसे पहला स्थिति जो हमारा दिया हुआ है कि कितने मजदूर हैं, तो 20 मजदूर हैं, 20 मजदूर, बिल्कुल एम का मान 20 है, 10 दिन मतलब 10 डेज, 10 हो गया, और कितना रुपए मजदूरी, ध्यान रखिएगा इस बार मजदूरी दिया है, घंटे अभी भी नहीं दिए हुए हैं आपको, M1D1H1 बटे वस्तु या मजदूरी लेना है, तो वस्तु ना देखिए इस बार क्या दे दिया, मजदूरी दे दिया, तो 1200 रुपए कमाते हैं, 1200, ठीक है? और सेकेंड कंडीशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, 30 मजदूर हैं और कितना दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, तो 30 मजदूर हैं 20 दिन काम करते हैं, और यहाँ पे कितना वेजेस है, कितना मजदूरी वो कमाएंगी ये पूछा है। तो इसके लिए सिंपल सा हमारा फॉर्मूला फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, चलो। हम्म। देखोगे आप ध्यान से तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इधर साइड पे आप देख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1D1, ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ और उधर सॉल्व भी है वैसे तो, ठीक है? बटे क्या हो जाएगा, इस बार लेंगे हम मजदूरी, क्यों मजदूरी लेंगे, क्लियर हुआ क्या? क्योंकि इस बार हमको मजदूरी दिया है, वस्तु का बात नहीं किया है, ठीक है? और घंटे भी नहीं दिए हैं, वही बराबर होगा M2D2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, मजदूरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों स्थिति का मान तो यहाँ पे लिखे ही हुए हो, बस मान डालना है। तो M1 का मान कितना है, 20 मजदूर हैं, कितना दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, और कितना रुपए मजदूरी कमाते हैं, 1200, 1200 रुपए। और दूसरी स्थिति में आप देख सकते हो कितने मजदूर हैं, 30 मजदूर हैं, कितना दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, तो कितना मजदूरी कमाएंगे, ये एक मजदूरी हमको नहीं पता, तो ये मजदूरी का क्या लिख देंगे, बटे में मजदूरी लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप ध्यान से देखिएगा, ये 10 एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, दो जीरो, इन नीचे वाले दो जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, दो एक कम दो, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर बचा दो एक कम दो, बटे में क्या आ गया, 12, और इधर क्या बचा है, ध्यान से देखो, तो 30 का गुणा 20 से कर दो, 30 गुणा 20 करोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और दो ठो जीरो लगा दो, 600 हो जाएगा, इतना तो करने आता है। और बटे में क्या है आपका, मजदूरी है, चलो मजदूरी का मैं सिर्फ क्या लिख दिया, मैं लिख दिया समझने के लिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, मजदूरी निकालना है ना, तो मजदूरी को आप इधर पक्षांतर करोगे, इधर, तो ये जो इधर बटे में है वो उधर जाके गुणा में हो जाएगा ऊपर में, और इधर जो दो जो है इधर गुणा में है ऊपर में, वो नीचे जाके भाग में हो जाएगा, पूरा चीज को समझना जो जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे समझ आ गया ना? तो ये मजदूरी इधर आ गया, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा दो गुणा, ये हो गया मजदूरी, मजदूरी का सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, और बटे में क्या हो गया, 12, ये बराबर होगा किसके, 600 के। हमको मजदूरी निकालना है ना, ध्यान से देखिएगा, मजदूरी निकालना है हमको, क्या निकालना है, मजदूरी, और मजदूरी निकालना है तो हम यहाँ पे मजदूरी निकालेंगे, देखो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मजदूरी, हमको निकालना है तो हम इसको कटा भी सकते हैं, ये हो जाएगा दो एकम दो, और ये कट जाएगा, दो छक्के 12,
6 से कट गया। तो ये मजदूरी आप देखो, मजदूरी इधर अकेले रह जाएगा, मजदूरी बटे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 600। हमको मजदूरी निकालना है, मतलब ये मजदूरी है, मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा, इधर ध्यान दोगे 6 भाग में है, जब इसको इधर पक्षांतर करोगे तो कहाँ चले जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 6 गुणा कितना हो जाएगा 600। और जब आप इसको गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6 छक्के 36 3600। तो ये जो है आप ध्यान से देखिएगा 30 मजदूर काम करते हैं 20 दिन तक, तो उनकी मजदूरी 3600 रुपए होगी। 3600 रुपए मजदूरी क्या करेंगे कमाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ आया, बहुत डिटेल से और अच्छे से सॉल्व करके आपको मैं बता रहा हूँ। इससे आसान और बेस्ट तरीका नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, फिर लगातार प्रीवियस ईयर में आओगे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ आया ना आप सभी को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ क्वेश्चन है टाइप 4। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये जो टाइप 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। चौथे टाइप का सवाल है, चारों टाइप अलग अलग बताया मैंने, और इस टाइप के सवाल आते हैं, मैं टाइप वाइज बता देता हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आप हल करोगे। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी एस्पायरेंट्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है राम कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days एंड श्याम कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल द टू वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर हम ऐसा देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो आपको एलसीएम मेथड बताया था ध्यान रखिएगा, जो लघुत्तम समापवर्तक शुरू में मैं बता के रखा हूँ वही काम आएगा। लघुत्तम समापवर्तक से आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है, कैसे हल करोगे देखना। तो जो राम दिया है, देखो राम के बारे में दिया है, राम किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 10 दिन में। और दूसरा जो यहाँ पे एक और कैंडिडेट है जो है श्याम, श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो राम और श्याम का दिया हुआ है, चलो मैं यहाँ पे डिटेल से सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करोगे। ठीक है, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ ब्लैंक पेज पे बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, राम देखो राम कितने दिन में काम करता है, तो यहाँ पे हमको ले लेना है राम। दो अलग अलग यहाँ पे कैंडिडेट है, एक तरफ मैं लिया राम और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम श्याम। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान समझ जाना। ठीक है, राम किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 10 दिन में आप यहाँ लिख दीजिए कि 10 दिन में पूरा करता है। और श्याम किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो यहाँ लिख दीजिए 15 दिन, जो क्वेश्चन में दिया वही ले लो। उसके बाद इन दोनों का लघुत्तम निकालो, मैंने आपको सिखाया था दोनों का लघुत्तम कैसे निकालते हैं। तो 10 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे तो जो बड़ी संख्या है वही उसका लघुत्तम होगा, लेकिन अगर वो 10 से भाग नहीं जा रहा है तो 15 का पहाड़ा पड़ेंगे। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 जैसे ही पढ़ा तो 30 को मैं चेक करके देखूंगा क्या 30 10 से भाग जाता है, जी हाँ बिल्कुल जाता है। और 15 से भी भाग जाता है क्या, इसलिए इसका लघुत्तम कितना हो गया 30। और यहाँ जो आता है ना यही इसका क्या होता है कुल काम होता है। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं हमको नहीं पता है अभी, तो हम इसको क्या करेंगे कुल काम ये है हमारे पास। राम 10 दिन में एक काम को करता है और श्याम 15 दिन में काम करता है, तो कुल काम हमको यहाँ पे मिल गया। कुल काम कितना है 30 है। ठीक है, अब जैसे ही कुल काम 30 है, मतलब राम जो है 10 दिन में काम को पूरा करता है, तो हम इसको पूरा भाग देंगे। देखो 10 से भाग करेंगे 30 को, तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा 10 से भाग करो 30 को तो कितना आ जाएगा 10 दिया 30। तो ये जो 3 आया वो राम के एक दिन का काम है। कितने दिन का काम है, एक दिन का काम है ये राम के एक दिन का काम। ठीक है, इसी प्रकार जो कुल काम है उसको आप भाग करोगे किससे, श्याम के यहाँ पे एक काम से, तो 15 से जब इसको भाग करोगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो ये जो 2 आया वो श्याम के एक दिन का काम है। यहां तक क्लियर हुआ पूरा। तो एक दिन में राम जो है 3 काम करता है और श्याम जो है 2 काम करता है। जब दोनों मिलकर, क्वेश्चन में बोला ना दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा। डियर पेरेंट्स आप देख सकते हो एक दिन में टोटल 5 काम हो जाएगा। एक दिन में 5 काम करते हैं और कुल काम कितना है, ध्यान से देखिएगा कुल काम कितना है, कुल काम 30 है। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, अरे सिंपल सा बात है, जब एक दिन में 5 काम करते हैं और कुल काम 30 है, तो 30 से एक दिन का काम भाग कर दो, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये जो 6 आया वही क्या है 6 दिन है, यही इसका आंसर है। कितने दिन में पूरा करेगा बोला है, तो 6 दिन लगेंगे। राम और श्याम यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि 6 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। क्लियर, बहुत आसान था चीजों को समझना।
तो 4 टाइप के क्वेश्चन लेके मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जितना आप चैनल से जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए जो वर्क है करना बहुत आसान हो जाएगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा जॉब एस्पायरेंट जुड़ते जाएंगे, तो सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। आप यदि घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो भी हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे, ठीक है। आगामी एग्जाम का नाम अगर मैं बता दूं तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे वैकेंसी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी एस्पायरेंट्स हो तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और छत्तीसगढ़ में जो भी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, अभी हॉस्टल वार्डन का आ सकता है, अभी पटवारी का एग्जाम आ सकते हैं, उन सबके लिए अगर आप मैथमेटिक्स जो हमारा क्या होता है मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इससे डरते हैं। हम बात करें चाहे रीजनिंग की या हम बात करें जनरल नॉलेज की, सबका बेहतरीन वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा। और छत्तीसगढ़ व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक टॉपिक में, एक बहुत ही आसान तरीके से, व्यापम बोले या पीएससी बोले, दोनों जो भी हमारे पास, ठीक है, जो भी दोनों आयोग से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा। तो पूरा कलेक्शन मिलेगा, बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे सीख जाओगे पूरा चीज़। आप ये मत सोचो कि हम कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया आप तैयारी कर सकते हो। आप देखिएगा हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एस्पायरेंट जितने ज़्यादा हमारे से जुड़ते रहेंगे, हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और साथ ही साथ इस तरह की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, ध्यान से मैं बता रहा हूँ, इसको सुन लो, इस तरह की पीडीएफ जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया पूरा सॉल्व कराया, आपको ये सारा पीडीएफ, ये देखो सब सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमको कहाँ मिलेगा, तो इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने का जो कोई चार्ज वार्ज नहीं है, आपको फ्री में, तो जैसा व्हाट्सअप चलाते हैं ना वैसे टेलीग्राम भी होता है। टेलीग्राम आप जानते होंगे, और टेलीग्राम में आप हमारे चैनल का नाम लिखिएगा ऑनलाइन शिक्षा सूत्र। जैसे आप चैनल का नाम लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, सेम लोगो जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, वही लोगो आपको वहाँ दिखाई देगा। और वहाँ से आप जो है ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद आप सारे मटेरियल जो मैं वहाँ वो हर एक चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ गए और बढ़िया लगा होगा। ये 4 के 4 क्वेश्चन, इसी तरह के लगातार क्वेश्चन लाऊंगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको आगे की जो जॉब नोटिफिकेशन है हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। क्लियर है? और शेयर जरूर कर दीजिए, जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वर्क करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ, नए अपडेट के साथ और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ। ओके।